हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि यदि आप आईआईटी के बाद इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको किन बातों को ध्यान में रखना है। देखिए, आपको क्या पढ़ के जाना है ये तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन आपको किन बातों का सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखना है, क्योंकि बहुत से लड़के बहुत सारी ऐसी मिस्टेक कर देते हैं जिसकी वजह से उनका सिलेक्शन होता ही नहीं है। उनको लगता है मैंने वहाँ इंटरव्यू में तो अच्छा परफॉर्म किया, अच्छा बताया, बट वहाँ से इंटरव्यूअर उन्हें भगा देता है। ऐसा क्यों होता है, अब आपको बता दें कि आईआईटी के बंदे वहाँ पे कई सारे होते हैं, और अगर आप किसी भी टॉप एमएनसी कंपनी में इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो ऐसा नहीं कि आप बस 8-10 लड़के आएंगे, वहाँ पर 100-200 लड़के आते हैं और उनको जो है बस 8 से 10 लड़के 20 लड़के ही सेलेक्ट करने होते हैं, ज़्यादा ज़्यादा 25 से 30 लड़के। तो दोस्त, यहाँ पर यदि आप हाई ईगो और हाई एटीट्यूड में जाओगे तो वहाँ पर यही देखते हैं, जो इंटरव्यूअर होता है वही यही देखता है कि लड़का काम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। यदि आप पहले से हाई एटीट्यूड और हाई ईगो में रहेंगे कि हम जो है तो जो आएगा वो बताएंगे, नहीं आएगा तो कुछ भी नहीं बोलेंगे, शांत बैठे रहेंगे या फिर इग्नोर करेंगे, यदि आप इस तरह से एटीट्यूड रख कर जाते हो या फिर आप अपना पहनावे में ध्यान नहीं रखते हो, अपने बात करने के तरीके और सलीके में ध्यान नहीं देते हो, तो ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट हैं जो कि आपको वहाँ पर सेलेक्ट नहीं होने देते हैं। तो दोस्त, आपको किन बातों का ध्यान में रखना है, और आपको शुरू से ही, आपको घर से ही जब आप चल रहे हो इंटरव्यू के लिए, तो आपको कैसे प्रिपेयर्ड होकर जाना है, क्या चीज़ें पढ़ के जाना है, कैसे तैयारी कर लेना है, ताकि आप चाहे छोटी कंपनी में जाओ चाहे एमएनसी कंपनी में जाओ, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल के आओ। भले आपको जॉब करनी हो या नहीं करनी हो, लेकिन जो आपका इंटरव्यूअर हो, जो इंटरव्यू ले रहा हो आपका, तो उसका वहाँ पे पॉजिटिव, उसका सकारात्मक इम्पैक्ट पड़ेगा आपका कि ये बंदा काफ़ी अच्छा है, इसको सेलेक्ट कर लेना चाहिए। भले आपको नहीं करना हो उस जॉब को, आपको भले वहाँ पर आप एक ट्राई के लिए जा रहे हैं या फिर किसी भी बेस में जा रहे हो, आपको नहीं करना अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पर आपको जाना कैसे है, क्या तैयारी करके जाना है, किस तरह से बात करनी है, सब कुछ इस वीडियो को यदि आप कंप्लीट देख लेते हो, यदि आप फ्रेशर हो और आईटीआई है आपका और किसी भी प्राइवेट एमएनसी में जॉब के लिए जाओगे, तो इंटरव्यू तो होना तय है। देखो, और इंटरव्यू देना कैसे है तो इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीट देखो, आपको सारी चीज़ें पता। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि आपका अपने पहनावे में ध्यान रखना है, क्योंकि आप घर से निकलोगे तो अपने जो कपड़े हैं इन्हें एकदम से फॉर्मल रखना। फॉर्मल की मीन्स दोस्त, जैसे ब्लैक पैंट है तो वाइट शर्ट पहनिए, मतलब नॉर्मल पहनिए। कोई भी ब्लू पैंट है तो कोई ऐसे कलर मिसमैच मत करिए, जैसे लाल पहन लिए, पीला पहन लिए और आ गए यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसा पहन के मत आइए। स्कूल ड्रेस या कॉलेज का ड्रेस जैसा होता है वैसे यदि आप पहन कर आते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। आपके फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, आपके हेयर कट होने चाहिए, आपका दाढ़ी स्मूथ होनी चाहिए, यानी कि दोस्त कम से कम क्लीन और क्लियर होना चाहिए आपका, ठीक है ना, ताकि वहाँ पर जब आप जाओ तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ दोस्त है कि एक सबसे बड़ी हिडन चीज़ है जो कोई नहीं बात करता, लड़के वहाँ पर नहाकर भी नहीं आते। आपको बता दें, अगर ठंडी में आप जा रहे हो कहीं पर इंटरव्यू के लिए तो नहाकर ही नहीं जाते हैं, तो इसका बहुत ही निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप वहाँ पर इंटरव्यू के दिन एटलीस्ट नहा कर जाओ, ठीक है ना, तो इसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और सेकंड चीज़ ये है कि आपका जो, भले आप किस तरह से बात करते रहे हो आज तक, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो आपको अपने बात करने के सलीके में थोड़ा सा मैच्योरिटी लानी है। ऐसा लगना चाहिए कि लड़का समझदार है, ठीक है ना, कुछ भी पूछें तो सॉरी सा घर नहीं बन रहा है तो उसके बारे में थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन है तो उसके बारे में बताएं आप। अब दोस्त, अब थर्ड चीज़ का जो ध्यान में रखना है, कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि अगर वो एक पॉइंट बोले हैं तो उनसे आप उन्हें आंसर देने के बाद आप उसके बारे में और थोड़ा सा उनसे जानने की कोशिश कर रहे हो, पूछ लिए आप भी कुछ थोड़ा सा, तो दोस्तों उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है कि ये लड़का क्वेश्चन भी करता है, ठीक है ना। अब थर्ड चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है, आप वहाँ पर इंटरव्यू के लिए जाते हो तो अपने कॉलर की बटन, 2 बटन खोल के जाना, या फिर हाँ बाहों के ये जो बाजुएं की शर्ट है उसे मोड़ कर जाना, ये सब बहुत ही गलत और बहुत ही नकारात्मक चीज़ है। तो आपको ये सब कुछ करके नहीं जाना है, ठीक है ना। और जो एसेसरीज़ है, लाइक कान में बाली पहनना, हाथ में ब्रेसलेट पहनना, ये सब पहन कर जाना, ये सब बहुत ही नकारात्मक है, इसको बिल्कुल भी इग्नोर करो आप। यदि आप एक फॉर्मल फॉर्म में जाओगे तो 100% बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने इसीलिए बोल रहा था कि इंटरव्यू देने से पहले ही आपका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे आईआईटी के बंदे से जो इंटरव्यूअर टीम होती है वो ज़्यादा कुछ पूछती नहीं है, वो बस देखती है कि नॉर्मल एटीट्यूड है इसका क्या, वो देखती है काम कर लेगा क्या, वो देखती है कि थोड़ा बहुत पढ़ के आया है क्या। तो आपको थोड़ी बहुत नॉलेज गेन करनी है, नहीं कि यदि आप फ्रेशर हैं तो दोस्तों आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ के जाना, जो भी थ्योरेटिकली आपने कॉलेज में सीखा है तो उसका थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि उन्हें पता है कि मैं ट्रेनिंग में ले रहा हूँ तो इसको तो खुद कुछ नहीं पता, थ्योरी पता होगी जो पता होगी, तो थ्योरी एटलीस्ट थोड़ा बहुत पढ़ लेना है। तो थ्योरी यदि आप थोड़ा बहुत पढ़ लिख के जाते हो तो 100% वो आपको हायर कर लेंगे। अब वहाँ पर यदि आप इतना जितना मैंने बताया इतना करके जाते हो और बैठते हो सही तरीके से, लेकिन दोस्त यहाँ पे बहुत से लड़के एक गलती और करते हैं कि जाते हैं, जैसे गेट खोलते हैं, बिना पूछे धड़धड़ा के अंदर जाना, फिर वहाँ पे जाकर खुद से बैठ जाना, बिना परमिशन के जाकर बैठ जाना और बढ़िया हंस देना, स्माइल करना, फालतू की स्माइल करना, ये एक बहुत ही नकारात्मक इम्पैक्ट है, ठीक है। तो आपको सीरियस होना थोड़ा सा अपने लाइफ में,
क्योंकि उतने टाइम तो सीरियस रहो एटलीस्ट जब इंटरव्यू दे रहे हो, भले आप किसी तरह से हो, ये मैटर नहीं करता, ठीक है। और थर्ड और एक लास्ट चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंटरव्यू दी आप देने जा रहे हो ना, जहाँ पर आपको हॉल में बैठाया जाता है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा लगा है, 100% जान जाओ कि इंटरव्यू वहीं से आपका शुरू हो चुका है। आपके मैनर और डिसिप्लिन की पहचान वहीं से होने लग जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो अंदर बैठा व्यक्ति होता है, इंटरव्यूअर होता है, वो लैपटॉप में ये सब आपके हरकतों पे नज़र भी रखते हैं, ठीक है। तो दोस्त यहाँ पर आपको वहाँ से ही आपको थोड़ा सा केयरफुल हो जाना है। जब आप इंटरव्यू के लिए वहाँ पे जाते हो, हॉल में बैठाए जाते हो, देखना यदि कैमरा वैमरा लगा है तो आपको वहाँ पर ही आपको अवेयर हो जाना है। अब दोस्त अब आपको बता दें कि यदि आप किसी एमएनसी कंपनी में जा रहे हो या प्राइवेट कंपनी में जा रहे हो तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यदि आप बड़ी कंपनी में लाइक टाटा मोटर्स, फोर्स मोटर, आईसर या फिर किसी भी फार्मा कंपनी में, किसी भी इंडस्ट्रीज़ में जा रहे हो, आपका IITI है, तो आपका एटलीस्ट स्टैंडर्ड एटलीस्ट आपका मेंटेन होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी भी कंपनी में जाओ, यदि आप अपना पॉजिटिव इम्पैक्ट डालोगे, यदि आप अपने बिहेवियर से, अपने मैनर और डिसिप्लिन से, अपने पॉजिटिव टॉक से, दोस्त ये बहुत ही इम्पैक्ट डालते हैं सामने वाले पर। और वहाँ पर जब आप बात करो किसी से तो आपका आई मूवमेंट, आपका फेस एक्सप्रेशन, आपका हैंड मूवमेंट, एवरीथिंग मैटर करता है जब आप बात करते हो। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। अब दोस्त यहाँ पर एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो IITI के अदर ट्रेड के बंदे भी आए होते हैं, तो आप ये मत सोचो कि वहाँ पर एक ही ट्रेड के बंदे, जैसे आपका फिटर हो सकता है, इलेक्ट्रीशियन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो वहाँ पे अदर ट्रेड के बंदे भी आए होते हैं। तो ये मत सोचो कि आपके ट्रेड में मतलब आपका नहीं होगा, या फिर ऐसे नकारात्मक भाव रख कर जाओ कि हमारा नहीं होगा। इस तरह रख के जाओगे तो 100% नहीं होगा। आप ये सोचो कि 100% इसको मुझे लेना है, किसी भी तरह लेना है। या फिर आप अगर इस तरह से आपको कॉन्फिडेंस लूज़ कर रहे हो तो आप ये सोचो कि मुझे ये जॉब चाहिए ही नहीं, मैं यहाँ पे टाइम पास करने के लिए आऊँ, बट मुझे अपना पॉजिटिव और 100% अपना दे के जाना है, अपना 100% देना है। अगर ऐसा सोच के जाओगे तब तो 100% 101% सिलेक्शन होना ही है। बहुत से लड़के यही कॉन्फिडेंस लूज़ कर देते हैं कि मेरा होगा या नहीं होगा, और फिर वहाँ पर जाकर उनकी जीभ लड़खड़ाने लगती है, बात ही नहीं कर पाते हैं इंटरव्यूअर से। तो दिक्कत यहाँ पर ये भी हो जाती है। तो आप वहाँ पर वेल कॉन्फिडेंट रहना है और आई कॉन्टेक्ट बना के रखना है, मतलब एटलीस्ट ऐसे घूरना नहीं है। जब बात करो तो एटलीस्ट जैसे 2 से 3 लोग बैठे हैं तो तीनों की तरफ आप ध्यान दो थोड़ा थोड़ा। इससे लगता है कि आप उन्हें इग्नोर नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो वो भी आपको इग्नोर नहीं करेंगे, आपको सेलेक्ट कर लेंगे। अब इतनी बातों का ध्यान में रखते हो, पढ़ाई करके जाते हो तो सिलेक्शन होना 100% तय है। लेकिन बहुत से लड़के तो पान गुटखा खा कर जाते हैं, बहुत से लड़के हाथ हिलाते हुए चले जाते हैं, रंग बिरंगे कपड़े पहन के चले जाते हैं, ऐसा लगता है बारात में आए हैं, ऐसा लगता है हाथ हिलाते हुए, या झूला लगा है बस झूलने के लिए इनकी तैयारी बना दो और ये झूलना चालू कर दें। ऐसा लगता है दोस्त कि यहाँ पर वो इंटरव्यू के लिए आए ही नहीं, टाइम पास के लिए, मनोरंजन के लिए उन्हें चुटकुला सुनाया जाएगा बैठाकर, वो बढ़िया टाइम पास करेंगे, कपिल शर्मा के शो में आए हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना। यदि आप ऐसा करते हैं तो सिलेक्शन तो छोड़ो, वहाँ पर इंटरव्यूअर आपसे इतना गुस्सा हो जाएगा, अंदर अंदर गाली देगा और भगा देगा, अलग से भगा देगा, मतलब समझ लो गाली देगा भगाया, ठीक है। क्योंकि आप कोई IITI बेस में सिलेक्शन नहीं हो रहा, इतना डिमांड इस टाइम IITI की, यदि IITI बेस में सिलेक्शन नहीं हो रहा और इतनी वैकेंसी रहती है, नहीं हुआ सिलेक्शन, तो दोस्त फिर क्या रह जाता है। आपको सिलेक्शन लेना है, अपना 100% देना है, तो सिलेक्शन होगा ही होगा, 100% होगा। चाहे आप किसी भी कंपनी में चले जाओ इंटरव्यू के लिए, ऑफ कैंपस, ऑन कैंपस, कहीं पर जाते हो, ये सारी बातें आपको मैटर करती हैं, इम्पैक्ट डालती हैं 100%। सो थैंक यू चैनल विजिट करने के लिए। वीडियो हेल्पफुल लगा करे दोस्त तो आप दोस्तों के साथ शेयर करिए, इससे दोस्त हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए ऐसे ही टेक्निकल कंटेंट लाते रहते हैं। धन्यवाद चैनल विजिट करने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।